बिहार के सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी एक बात बोलते हैं जिसको काफ़ी तेज़ी से आप लोग देख रहे हैं, लेकिन हमारे किसान, उनका क्या विकास हो पा रहा है, क्या वो शिक्षित हो पा रहे हैं, क्या उनके बाल बच्चे, उनके परिवार वाले शिक्षित हो पा रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। अभी जिस खेत में हम उपस्थित हैं उस खेत के आसपास में आप देखिए कि ये छोटे छोटे जो पौधे दिखाई दे रहे हैं मूली के पौधे हैं, और ये मूली इस खेत से निकाल के बाज़ार में जाती है और वहाँ से जो लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों से फॉर्च्यूनर और BMW से घूमते हैं वो ख़रीदते हैं। लेकिन हम डायरेक्ट वहीं पे आए हैं जहाँ से जिसकी उपज होती है, और उधर बगल में आप दिखाइए कि टमाटर की खेती होती है। यहाँ से टमाटर उपज होता है और टमाटर यहाँ से बड़े बड़े शहरों में टमाटर जाता है। लेकिन जिस विकास की बात सदन से माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, क्या वो धरातल पे विकास? देखिए ये खेत वाले भाई साहब हैं, क्या इनका विकास हो पा रहा है? आप इधर दिखाइए, ये खेत वाले भाई साहब हैं, क्या इनका विकास हो पा रहा है? ये बीज खरीदते हैं, खाद खरीदते हैं, इसको पटवन देते हैं। आखिर ये चीज़ें ये लाते कहाँ से हैं भैया? आप बीज खरीदते हैं और खाद भी खरीदते होंगे, दवा का भी छिड़काव करते होंगे, ये सब चीज़ें लाते कहाँ से हैं? बिहिया से लाते हैं। अच्छा। दुकान से खाद हम ले आइला। अच्छा। खाद यो चौराहा से हमने के बाजार नियर बा, चौराहा से ले आइला। कभी ब्लॉक में नहीं गए बीज खेती नहीं गए? हमने के उतना हमने के जानकारियों ना होला कि हमने के मतलब जाए जेकरा जानकारी बा उ जाता, नहीं जानकारी तो नहीं आदमी जाए। मिल जाता है, सरकार देती है बीज और खाद? सरकार बीज ना दिला हमने के तो मालगुजारी पे खेत ले जाए, बोई ले जाए, जोती ले जाए। सरकार की तरफ से कुछ सहायता नहीं मिलता? ना हमने के पैसा अपना से ले जाए, सरकार और सबने के ना मिले। एक कट्ठा का जो आप फसल आप लोग बोते हैं सब्जी वाला, उसमें कितना लग जाता होगा आप लोग का पैसा एक कट्ठा मूली रोपने में? एक कट्ठा मुरई में तो ज़्यादा ना लगी, मालगुजारी देते हुए 1500 से 2000 रुपये। हाँ, अगर मरा भी सकता हूँ तो उतना निकल जाता है बेचने के बाद? ना अभी तो भावे नहीं खे। अभी कैसे किलो बेच रहे हैं? अभी 4 रुपये किलो बिका था थोक में। बेकार में हम 4 रुपये किलो बिका रहा, तो भैया इसमें मान लीजिए 4 रुपया अगर बीज और खाद जोड़ा जाए तो 4 रुपये किलो तो नहीं होना चाहिए? प्रॉफिट नहीं खे करा में, ये 10 रुपये 12 रुपये किलो रहते करा में 10 रुपये आमद हुई। और भी कुछ काम करते हैं आप? अब हम कढ़ाई के काम ज़्यादा करते हैं, बेचा किनी भी करते हैं। अच्छा। मजदूरी भी करते हैं, सब करते हैं। सब करते हैं, तब जाके परिवार चलता है। परिवार। लेकिन इसके सहारे परिवार नहीं? ना एक ही तो बोल दिया बा, उसके बाद गेहूँ बो देते हैं। सही हो जाता है, कभी हवा से मारा जाता है। सही होता है तो ज़्यादा ही वजन होता है, मराता है तो थोड़ा कम होता है। उसी में सब लोग जीते खाते हैं। टीवी देखते हैं आप? टीवी नहीं सर, मोबाइल में देखते हैं न्यूज़ वगैरह? हाँ, कभी कभी देखी। न्यूज़ में देखते होंगे कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री किसान की बात हमेशा करते हैं, किसान को हम लोग ये दे रहे हैं, किसान को हम लोग वो दे रहे हैं। किसान हमनी के कहाँ मिलता सरकार? हमनी के ना मिला, कुल खेत वाला आदमी ले लेना, हमनी के मिला। खेत वालों को मिलता होगा ये सब? हाँ, खेत वाला जो पढ़ल लिखल बा ओकरा मिलता, हमनी के पढ़ल लिखे जाता हमनी का मिली। हाँ, जौन भी जब खेत वाला जब फसल बोता ही नहीं है तो पैसा लेके क्या करेगा खेत? तो बोलता है कि हमारा खेत है, वो अपना पढ़ा लिखा हुआ आदमी है, वो अपना एथी से ब्लॉक से अपना जौन बोया काम बतौन अपन करता आदमी। हमने के तो रउआ के पैसा देने जा, खेत बोने जा, अगर पैसा यही पे केहू बढ़ा दिलस दाम तो हमारा सकान भइल तो खेत रखे न तो ले जा भाई दूसर खेत ले आई दिया। अपना यही जो चीज़ बता रहे हैं आप, मजदूरी, खेती, दूसरे के खेत लेकर और बाकी जो चीज़ें, इससे परिवार मतलब चल जाता है? हाँ, चल जाता है। नहीं चलेगा तो इससे कितने परिवार चला लेते हैं आप? हम तो 6 परिवार हैं, बाल बच्चा लेकर। 2 माल भी रखे हैं। अच्छा। गेरू मवेशी मतलब गाय हुए रखे? ना, भैंस रख पाड़ी बच्चा रखे हैं। अच्छा। उसको पोसते हैं, पालते हैं, तो अगर भगवान करता है सही ढंग से तो 10 रुपये इकट्ठा हो जाता है। चलिए, वो तो आपका अपना है भैंस, और जो बता रहे हैं गाय, तो वो आपका अपना है, तो उसके लिए भी सरकार पशु के लिए भी कुछ स्कीम निकालते हैं, वो सब नहीं मिलता? ना, कुछ नहीं पशु कुछ हो ना मिला सरकार उसमें भी कुछ ना हमारे के कुछ ना। अगर बढ़ियो आ जाला तो दियरे के आदमी के ज़्यादा मिलेला। मालगरू के हमनियो भी मालगरू है, हमनी के कोनो उमें वैल्यू नहीं है। ऐसे कि हमनी के कुल पानी से इहो डूबेला और सो बच गइल बा, ना तो सब बाढ़ से इहो डूबेला। उसमें दियर का आदमी है तो ज़्यादा दियर का आदमी को सुविधा मिली, हमनी के कुटी काटी मालगरू के ना मिले। कितने बच्चे हैं आपके? हमारा 2 लड़का 2 लड़की। मतलब
सरकारी विद्यालय में पढ़ाते हैं कि प्राइवेट में? सरकारी में। ये जो अभी बैठा है बाबू आपका बच्चा है, किस क्लास में पढ़ता है? पहले में है। पहला क्लास में। तो देखिए, और 6वां 7वां 8वां तक लड़का है, वो पढ़ता है। तो वो सब भी सब प्राथमिक विद्यालय सरकारी ये विद्यालय? तो एक घाव के चलते हम एक ले लेने हैं, अच्छा। सुई दिए के चलते, न तो इहो ट्यूशन ही गई रही, ट्यूशन उसन सब धरावल बा अपना जितना औकात में उतना पढ़ावल जाता। हाँ, अब हमने के वो औकात नहीं कि कहीं 10,000 20,000 फीस दे के हमने के पढ़ावे को उतना नहीं खे साऊँ। 200-400 रुपया। सरकारी विद्यालय में जाते हैं तो टीचर समय पे आते हैं, पढ़ाते हैं कि ट्यूशन के भरोसे रहते हैं? हम लोग ज़्यादा सर ट्यूशन के भरोसे रहते हैं। सरकारी में थोड़ा ट्यूशन अगर पढ़ी तो थोड़ा सरकारी में दिमाग रही, वही ज़्यादा ट्यूशन से हम लोग अथी है, तो उसी भरोसे आप लोग बच्चों को पढ़ाते हैं? हाँ, उसी भरोसे। ये लोग तो सरकारी में कितना पढ़ाई होता है तो जानते हैं। अगर एक बात बताइए, अगर सरकारी विद्यालय में मैट्रिक का सर्टिफिकेट ना मिले, अगर इंटर का सर्टिफिकेट ना मिले, तो तब तो आप लोग कोई नाम ही नहीं लिखवाएगा, तब तो ट्यूशन ही सब लोग पढ़ा लेगा अपने बच्चे? ना सरकारी में पढ़ाओ जाला, वही कहती सर पढ़ाओ जाला, सर्टिफिकेट मिले सब। हाँ, मान लें कि प्राइवेट सरकारी में कम पढ़ाई होता है तो अपना पैसा से जितना साऊँ उतना पढ़ा के पूरा कर लेते हैं। हाँ हाँ हाँ, ट्यूशन से पढ़ा के। मान लीजिए सरकारी में पढ़ाई आधा अधूरा होता है तो ट्यूशन वाला पढ़ाई से पूरा हो जाता है बच्चा का पूरा पढ़ाई? हो जाता है। चाहे हम लोग का पूरा विश्वास है कि थोड़ा लोकल मास्टर है, पढ़ाएगा अच्छा से, पैसा हम दे रहे हैं। कितना महीना देते हैं मास्टर को? कोचिंग 300 एक बच्चा को 150, एक बच्चा को 200। अच्छा, ऐसा करके देते हैं। कितना घंटा मास्टर साहब पढ़ाते हैं? ये लोग के छोटा है तो 1-1.5 घंटा है, एगो बड़ा लड़का है तो कोचिंग पढ़ता है तो 2 घंटा, 1.25 चाहे 2.25, यही लमसम में महामाया में चौरस्ता पे। अच्छा, वहीं में पढ़ाई ले। चलिए, ये बिहार के रहने वाले किसान हैं और जो कि किसानी करते हैं, खेती करते हैं और उसी से अपने बच्चों को पालते हैं, पोसते हैं और कहीं ना कहीं सोच रहे हैं, उम्मीद की किरणें इनके पास हैं कि सरकारी विद्यालय में इन्होंने नाम तो लिखवा दिया है, लेकिन ट्यूशन करवाते हैं अपने बच्चे का, कहीं पढ़ जाए बच्चा तो कहीं बच्चे का भविष्य बदल जाए, उसे खेती न करनी पड़े मेरे साथ। लेकिन सरकार सदन में बैठ के योजना बनाती है करोड़ों रुपए की, लेकिन उस सदन में जो करोड़ों रुपए की योजनाएं बनती है, इन लोगों के पास कोई सुविधाएं नहीं आ पाती है। आपकी योजनाएं से ये अनजान है, क्योंकि अपने घर पे पशु भी पालते हैं और खेती भी करते हैं और मजदूरी भी करते हैं, लेकिन आपकी क्या योजनाएं हैं इनको नहीं पता है। पशु संबंधित कई योजनाएं हैं आपकी और कृषि संबंधित कई योजनाएं हैं आपकी। चौथा, कृषि रोड मैप तैयार कर रहे हैं आप, लेकिन चौथा कृषि रोड मैप इनका क्या विकास कर पाएगा? हम दिखाना चाह रहे थे, हकीकत से रूबरू करवाना चाह रहे थे आपको कि कुछ सदन में बैठ के आपत्तिजनक आप बात कर रहे हैं, लेकिन किसानों की बात कौन करेगा? किसान के पास धरातल पे क्या समस्याएं हैं, उनकी बात कौन करेगा सदन में? उनकी आवाज़ कौन उठाएगा? उनकी आवाज़ कौन बुलंद करेगा धरातल पे? ब्लॉक स्तर पे कुछ न खाद, बीज, पटवन सब अपने पैसे से करते हैं। जिस लागत से फसल को उपजाते हैं वो लागत भी नहीं मिल पाता है। अब समझिए कि किसानों की मजबूरी और बदहाली कैसी है। कर्ज लेते हैं किसान बैंकों से कि परिवार को आगे बढ़ाने के लिए पैसे की कमी होती है, आर्थिक तंगी होती है, उस समय ये पैसा भी लोन भी ले लेते हैं, लेकिन क्या उस लोन को ये भर पाते हैं? नहीं भर पाते हैं। जिसका आए दिन आप खबरों के माध्यम, समाचार पत्रों के माध्यम से आप तक न्यूज़ और खबरें पहुंचती हैं कि कई ऐसे राज्यों के किसान हैं जो अपने आप को फांसी लगा लेते हैं। तो ऐसी खबरें सामने आती हैं और क्यों आती है, इस पर गहन विचार करने की आवश्यकता है। आज जो परिस्थितियां हैं, राजनीतिक घमासान जो मचा हुआ है बिहार में एक बयान पर, लेकिन इनके बयान पर क्या तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आखिर किसान तक जो सुविधाएं हैं बिहार सरकार की वो कैसे पहुंच सके। लोगों को इस पर बात करने की आवश्यकता है, क्योंकि बिहार बदलना है तो ये सब अगर बदल पाएंगे तब जाके हमारा बिहार बदल पाएगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि इस वक्त इस समय जिस टीवी चैनलों में जो डिबेट हो रहा है उस डिबेट से हटकर लोग किसान की बात करें, शिक्षा की बात करें, लोग विकास की बात करें, न कि मुख्यमंत्री का जो बयान है उस पर बात करें। उन्होंने तो बोल दिया सदन में, लेकिन उसको लेकर कितने दिन तक हम ढोएंगे और कब तक विपक्ष पलटवार करता रहेगा उन बातों पर। तो मेरा यह प्रयास था और इस प्रयास के साथ मैं आप सबसे अलविदा लेता हूँ। जय हिंद।